नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मिले। इजराइल के राष्ट्रपति तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बाहर तक आए। दोनों ने बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। राष्ट्रपति रिवलिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति रिवलिन ने मेरे लिए प्रोटोकॉल तोड़ा है और इसके लिए वो उनके आभारी हैं। राष्ट्रपति रिवलिन ने पीएम मोदी को लोकतंत्र का एक बड़ा नेता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया और इजराइल सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं। तो पीएम मोदी ने कहा आई फॉर आई मतलब इंडिया और इजराइल। इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। प्लेयर और कॉमर्स की डेफिनेशन में G2G, B2G ये सारे शब्द प्रयोग आपने किए, लेकिन रियल में मुझे लगता है हमारे बीच तो है आई फॉर आई विथ आई। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है शब्द नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई विथ आई मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज असाइनमेंट ईच रियल फैक्ट इज इजराइल। तो काफी मैं यहाँ अपना पर अनुभव करता हूँ और आपने जो समय दिया स्वागत सम्मान किया। और मैं देख रहा था कि आप प्रोटोकॉल छोड़कर के बाहर रोड के किनारे तक लेने के लिए आए। ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति आपका जो प्यार है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बहुत आभारी हूँ। नवंबर 2016 में मुझे आपका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला था और आपने भारत को समझने के लिए, भारत को फील करने के लिए अलग अलग स्थान पर भी जाने के लिए समय निकाला था। और हमारा भी सौभाग्य था कि हमें हर प्रकार से आपका स्वागत सम्मान करने का मौका मिला। लेकिन मैं कल से जब आया हूं मैं देख रहा हूं कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूं। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूं और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। इजराइल के राष्ट्रपति रिवलिन ने पीएम मोदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताया। It's only 8 months since I visited both countries, and I could never forget our visit because we found a real, very बढ़ते आगे, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान वकीलों की हड़ताल की वजह से नरोत्तम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की और अदालत से राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना है। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील मौजूद नहीं रहे थे और इसी वजह से खुद अपनी पैरवी नरोत्तम मिश्रा ने की। तो बता दें आपको कि ईसी के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए थे नरोत्तम मिश्रा और आज सुनवाई भी इस पूरे मामले की हुई। हालांकि वकीलों की हड़ताल की वजह से वकील कोर्ट में नहीं पहुंच पाए तो खुद नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पैरवी की और राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का हवाला दिया कोर्ट को। वकीलों की हड़ताल के चलते नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही इसकी पैरवी की है और फिलहाल अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट की तरफ से। न तो फरियादी आज तक कोई प्रमाण दे पाया है, न ही चुनाव आयोग के फैसले में ऐसा कुछ रहा है। अभी तक आज चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वहां तक। जब पेड़ है ही नहीं, लेन देन हुआ ही नहीं है तो इसमें स्थगन दिया जाना चाहिए। दूसरा 2008 का शिकायत है और मैं 2013 में नया जनादेश ले चुका हूं। मुझे इन्फेक्शस हो चुकी है इसलिए मुझे स्टे दिया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक,
इनके द्वारा भी कोई शिकायत नहीं दी गई है, इसलिए मुझे स्टे दिया जाना चाहिए। फरियादी ने भी जो था पक्षकार, उन्होंने भी कहा था कि आज हड़ताल है इसलिए तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, हमारे वकील नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, पर माननीय न्यायालय ने उसके बाद भी दोनों पक्षों को बहस की अनुमति दी। हमने बहस की है और उन्होंने निर्णय सुरक्षित रखा है। मैंने अपना पक्ष नहीं रखा, मैंने तो रिसोर्ट में माननीय न्यायालय को सूचना दी है कि हमारे वकील जो दिल्ली से आने वाले थे बहस करने के लिए, वो हड़ताल के कारण यहाँ नहीं आ सके हैं, इसलिए आप आगामी तारीख लगाएं। नेक्स्ट हियरिंग डेट फिक्स हुई है क्या? अभी ऐसा बोर्ड से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति साहब ने सीट पर बैठ के ये कहा था कि आज वकीलों की हड़ताल है और तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। उत्तर मिश्रा मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग के वकील जी.के. कटारे ने बताया कि दिल्ली से आए अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग का फैसला सही है, इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र भंडारी ने वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए अगली तारीख की हाईकोर्ट से मांग की। क्या कहा गया, क्या पेश किया गया? हमने बताया कि हमारा क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है और हमारा जो ऑर्डर है जस्टिफाइड है, लीगल है, उसमें सारे रीजनिंग दी है, मेरे नो किसी तरह के इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात है। मैंने अपना पक्ष नहीं रखा, मैंने तो रिसोर्ट में माननीय न्यायालय को सूचना दी है कि हमारे वकील जो दिल्ली